हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग पोस्ट में किस तरीके के सिलेबस रहने वाले हैं। ख़ास तौर से आप सभी लोगों की जो क्वेरी रही है, जो आपके कमेंट्स रहे हैं, उससे रिलेटेड इस वीडियो में हर एक चीज़ बताई जाएगी। सबसे ज़्यादा आपके द्वारा पूछे जाने वाला प्रश्न यही है कि जो एमटीएस होगा, एमटीएस के एग्ज़ाम का सिलेबस क्या हो सकता है। हम इसके विषय में बात करेंगे। साथ ही और भी जो पद हैं उसमें क्या सिलेबस रह सकते हैं उसको भी बताएंगे। साथ ही हम इसमें ये भी बात करेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है वो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा या पेपर ऑफलाइन होगा, प्रीवियस ईयर में किस तरीके की चीज़ें रही हैं उस पर बात करेंगे। और आप लोगों के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें या कब से क्लास स्टार्ट होगी, इन सब के विषय में इसमें बात करेंगे। साथ ही आप सभी लोगों को बहुत बड़ा डाउट है जो है कि ये जो जितने भी पद आए हैं, हम ग्रुप ए की बात करें, बी सी सभी की, तो सबसे ज़्यादा आप लोग प्रश्न ये कर रहे हैं कि ये पद स्थायी है या अस्थायी है, मतलब परमानेंट जॉब है आपकी कि आपकी परमानेंट नहीं रहेगी, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसी को बता दूं कि आपने जितनी भी पोस्ट को देखा होगा, आपको वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि 1 ईयर एक्सटेंड हो जाएगी आपकी जॉब, जैसा आपका परफॉर्मेंस रहता है। तो देखिए, सबसे पहले ये आपकी जब भी ज्वाइनिंग होगी जिस भी पद के लिए, पहले आप 1 साल के लिए उस पर काम करते हैं, फिर 1 साल आपको और एक्सटेंड किया जाएगा, रखा जाएगा उस पर। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको बस हटा दिया गया। जो एडहॉक बेसिस होते हैं, संविदा जिसे कहते हैं, आप कहीं पर भी कोई भी विज्ञापन उठा के देखिए, चाहे ऊपर SSSC के द्वारा आता हो या कहीं पर भी, तो उसका एक ड्यूरेशन होता है, एक फिक्स पीरियड्स होते हैं। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए चाहे गवर्नमेंट में, आपको साल भर, यहाँ तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ये चीज़ें होती हैं, 1 साल तक आपका काम देखते हैं, फिर उसके बाद रखते हैं। तो ये धीरे आगे चल के हो जाता है परमानेंट ही। लेकिन अभी अगर आप पूछ रहे हैं तो आपको पहले यही बताया जाता है कि आपका सिर्फ पहले 1 साल आपको काम करना है, फिर एक्सटेंड होकर 2 साल, मतलब 1 साल आप और काम करेंगे। फिर आपका जैसा काम करने का तरीका है, आपके परफॉर्मेंस कैसे हैं, उस पर भी डिपेंड चीज़ें करेंगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये चीज़ नहीं सोचना है आपको कि ये स्थायी है कि अस्थायी है। पहले आप एक बार इस जॉब को पा लीजिए, फिर आगे देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है। देखिए, अब जैसे आप मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पर हैं, आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन गए, लेकिन आपको बिल्कुल काम ही नहीं कर पा रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समस्याएं आती हैं। फिलहाल इतनी दिक्कत नहीं होगी। पहले आपको सिर्फ परीक्षा देनी है, फॉर्म भरना है, क्या पैटर्न है उसे जानिए। और आप सभी लोगों को पता है कि इस समय में रोज़गार की इतनी ज़्यादा समस्या चल रही है, पेपर लीक तो सबसे ज़्यादा चरम पर है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, आपने प्रीवियस ईयर नहीं भी दिया है पेपर, तो भी मैं उसके बारे में भी सारी चीज़ें बता रही हूँ कि आपका पेपर कैसे होगा, क्या होगा, उसके विषय में हम बात करेंगे। उसके पहले आप लोगों को मैं सिलेबस दिखाऊं, उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए। कुछ लोग के ये डाउट है कि वो फॉर्म में जो फ़ीस दी हुई है वो ज़्यादा है, फॉर्म भरना है नहीं भरना है। तो ये डिसीज़न आपका है कि आपको क्या करना है। और रही बात प्रीवियस ईयर पेपर की कि क्या वैसे ही होगा, तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि वैसे ही पेपर होंगे। अब हम बात करें पेपर ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे, तो देखिए, पेपर आपका पिछली बार जो भी जितने भी पोस्ट के हुए थे सब ऑफलाइन मोड में पेपर कराए गए थे। हो सकता है इस बार ऑनलाइन कराया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि फ़ीस जो है इस बार ज़्यादा ली जा रही है। 1600 रुपये फ़ीस है ग्रुप सी की, ठीक है, जनरल और ओबीसी की। पहले जो पिछला था 2021 का विज्ञापन, अभी हम आपको दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर, उसमें जो फीमेल कैंडिडेट थी, PWD कैंडिडेट थे, दिव्यांग जन थे, उन सभी लोगों की फीस ही नहीं देना था उन लोग का। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी बराबर फीस देनी है। सिर्फ PWD कैंडिडेट और दिव्यांग जन को छोड़कर बाकी सभी को फीस पेमेंट करनी है। SC ST को जो है 800 रुपये फीस पेमेंट करनी है, बाकी सबको 1600 रुपये फीस पेमेंट करनी है, ठीक है। और आपको फॉर्म कैसे भरना है मैंने बता ही दिया, डिटेल वीडियो पड़ी है, ज़रूरत हो तो देख लीजिए। ये वेबसाइट है www.exammedicine.com, या गूगल पे आप सिर्फ exammedicine.com भी डालेंगे तो आपको एक व्यू खुलेगा, वहाँ से आप जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, आप डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, इसके अलावा किसी भी अदर वैकेंसीज़ की भी। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के विषय में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आपका परीक्षा कैसी होगी। प्रीवियस ईयर में ऑफलाइन परीक्षा कराई गई थी, तो इस बार हो सकता है, संभावना है कि ऑनलाइन भी हो सकती है, क्योंकि आपके फ़ीस में भी काफ़ी इंक्रीजमेंट हुआ है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और दूसरी बात ये है कि पोस्ट कैसी है ये बता दिया गया। और क्या पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, तो सबसे पहले ये जान लीजिए, किसी भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इसकी कोई भी आपको मार्केट में बुक नहीं मिलेगी, ठीक है। इसकी कोई भी मार्केट में बुक अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो हुए थे
उसके क्वेश्चन पेपर तक आप लोग को वापस नहीं दिए गए थे। जो जिन्होंने परीक्षा दी होगी उनको अच्छे से पता होगा। तो क्वेश्चन पेपर आपके वहीं जमा कर लिए गए थे। जो आपका ऐसे एडमिट कार्ड था उसके 2 पार्ट थे, सिर्फ आपको एक स्लिप वापस कर दी गई थी, बाकी सब कुछ वहाँ जमा कर लिया गया था। यहाँ तक कि उसके OMR आंसर कुछ भी आपको बताया ही नहीं गया था। तो इस वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट थे कि जिनका ये भी मानना क्या था, बहुत सारे कैंडिडेट थे भी ऐसे मेरी भी जानकारी में कि जिनके नंबर बहुत अच्छे थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इस बार ऐसा कह नहीं सकते, हो सकता है इन सबको देखते हुए हर जगह पेपर इस तरीके का, तो इस बार हो सकता है ऐसा पेपर ना हो, दूसरी तरीके से पेपर पैटर्न बनाया जाए। तो इसकी वजह से अगर आप फॉर्म नहीं भर रहे हैं कि पिछली बार में ऐसा हुआ था तो इस बार भी ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी किसी को ये बात नहीं पता कि पेपर किस तरीके का होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन भी होता है तो किस एजेंसी से एग्ज़ाम कराया जाएगा, क्या यूनिवर्सिटी खुद से कराएगी जैसे पिछली बार हुआ था। OMR भी नहीं मिला था आपको, आंसर की तक नहीं मिली थी, कुछ भी नहीं था आपके पास प्रूफ कि आपने क्या पेपर दिया, कैसा दिया था, ठीक है। लेकिन इस बार मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको चीज़ें चेंज देखने को मिल सकती हैं। बाकी फॉर्म भरना न भरना ये आप सब लोग का खुद का डिसीज़न होगा। तो किताबें तो मार्केट में आपको मिलेंगी नहीं, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है वो भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो जनरल कंपटीशन में मतलब जो भी आप तैयारी करते हैं, जो आप GK GS करंट अफेयर पढ़ते हैं, इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हैं, इतनी चीज़ें, इसमें मैथ नहीं आती है, ठीक है। इंग्लिश भी बहुत टफ नहीं आती है, अभी सिलेबस हम दिखा रहे हैं आपको, उसको ही पढ़ना होता है। चैनल के माध्यम से आपको बराबर वीडियो अवेलेबल कराई जाएंगी, आप उसको एक बार रिवीजन के तौर पे देखते चलेंगे, सिर्फ आप वीडियो को पढ़ते चलिएगा। और बहुत टफ नहीं आता, मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत टफ पेपर नहीं आता है, इसमें कट ऑफ हाई जाती है और निगेटिव मार्किंग होती है 1.5 की, ठीक है, निगेटिव मार्किंग होती है। आइए देखते हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपके जो ये ग्रुप C का था, मतलब MTS के लिए क्या सिलेबस है, सब कुछ इसमें लिखा था, मैंने बताया था। फिर भी MTS के कैंडिडेट ध्यान से देखें, MTS में यहाँ पे देखिए साफ साफ सब कुछ इंक्लूड करके दे दिया गया है इस बार MTS के लिए। तो यहाँ पर देख लेंगे, कुछ इसमें ट्रेड वाइज हैं जिनके स्किल टेस्ट भी होंगे जिस पोस्ट के लिए होगा। और फिलहाल कॉमन एग्ज़ाम सभी को देना है। MTS का ये सिलेबस है, ठीक है, सिर्फ MTS के लोग, MTS में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है ये सिलेबस जो भी हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहली बात ये है कि आपके प्रश्न, ये ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए। आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे, 100 में से आपके जो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन इसमें से हिंदी होगी और इंग्लिश होगा। हिंदी 15 आएगी, इंग्लिश 15 नंबर का आएगा, ठीक है। और देखिए पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था, एक प्रश्न 2 नंबर के थे, मतलब 100 प्रश्न था तो टोटल हमें कितना मिलता था, 200 नंबर मिलते थे। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आपका 200 नंबर का पेपर होगा कि 100 नंबर का, लेकिन क्वेश्चन कन्फर्म है कि 100 क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको इससे फ़र्क पड़ना चाहिए कि आपको 100 क्वेश्चन है, सिर्फ उससे मतलब रखिए। अगर वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो इसके मार्क्स टोटल कितने हो जाएंगे, 200 नंबर के हो जाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन 100 आएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश और हिंदी को लेकर होंगे। और इसमें आपकी सिर्फ देखा जाता है कि आपका इंग्लिश, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको देखना है कि प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी आपकी कैसी है, मतलब आपके ग्रामर वोकैब सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे भी रिलेटेड हम आपको चीज़ें देते रहेंगे। एग्ज़ाम आपका मई के बाद होगा, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। और ये हो गए। अब बचे आपके कितने, 70 प्रश्न बनते हैं, 70। इस 70 जो क्वेश्चन है इसमें से भी इन्होंने दे रखा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपके इंटरमीडिएट लेवल के डिफरेंट सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। यहाँ तक ये पोर्शन देखिए, ठीक है। इंटरमीडिएट तक का मतलब आप लोग रिसेंट से जो GK पढ़ते हैं उसमें सब कुछ होता है। अब आप पूछेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट क्या, तो मैंने जैसे बताया ना कि कॉमन कंपटीशन जो देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप वही चीज़ें हैं। जैसे क्या क्या हो जाएगी, आपकी हिस्ट्री होगी, जियोग्राफी होगी, आपकी पॉलिटी हो जाएगी, इकोनॉमी हो जाएगी, और आपके करंट अफेयर हो जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर के सेक्शन में हो जाएगा साइंस होगा आपका, साइंस में आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। प्लस इनके अलावा ये तो आपके मेन पिलर्स हैं कि इन्हें आपको पढ़ना है। 70 नंबर की बात बता रही हूँ, 70 क्वेश्चन की, इसको पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, जैसे कि कुछ विविध में आप देखते होंगे आपके ल्यूसेंट के पीछे लिखा होता है, जैसे कि भारत में अगर फर्स्ट पूछ लें कि क्या चीज़ें होती हैं। और चूंकि ये यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे वर्ल्ड लेवल की ये जियोग्राफी कम पूछी जाएगी, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जियोग्राफी, इस पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है।
और इससे ज़्यादा ये जैसे एजुकेशन से रिलेटेड चूँकि डिपार्टमेंट है आपका, तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न बनेंगे। जैसे जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत क्या चीज़ें हैं, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ होंगी उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न भी इसमें बनते हैं जीके के पार्ट में, ठीक है। ये सब चीज़ों पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। करंट में भी आ जाएगा, लेकिन चूंकि चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं तो स्टैटिक जीके ही आपका हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके बनेंगे। जो भी हम ये बता रहे हैं ये तो एमटीएस के लिए है यहाँ जो इंक्लूड है, लेकिन जो कैंडिडेट अदर एग्जाम भी देंगे, मतलब अदर पोस्ट के लिए, उनको भी ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी जो स्टैटिक हो, करंट हो, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके अलावा यूनिवर्सिटी, आप इलाहाबाद एयू यूनिवर्सिटी एक्ट है, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक्ट होता है, तो एक्ट के विषय में पिछली बार में रखा गया था, इस बार भी आपसे उसमें बहुत प्रश्न नहीं आते, लेकिन आपको पढ़ लेना है कि मतलब एक आइडिया हो कि यूनिवर्सिटी ये कब डेवलप हुई, किसने किया, और ये सब चीज़ें, और सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में तो आपको कंप्लीट नॉलेज जानना ही है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे कहाँ से मिलेंगी आपको चीज़ें। मैंने बताया ना कि आपको बुक नहीं मिलेगी कि आप जाएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से किताब खरीद लेंगे, मतलब नॉन टीचिंग पोस्ट की, तो ऐसा नहीं है, मिलता नहीं है मार्केट में। तो चैनल पे प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए थे 2021, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें चीज़ें मैंने बताई रही होंगी उस समय, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी हैं उसमें। वीडियो लगभग आपको 50 एवं मिलेंगे, उसमें जो भी न्यूज़ थी कुछ भी वो 2021 का है, लेकिन मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है आप सभी लोगों के लिए 2024 के नाम से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2024। जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम उसमें उसको प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे, जिनको आवश्यकता हो उसमें से देखते चलेंगे आप। आज की भी वीडियो उसमें आपको मिल जाएगी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ से आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। और बाकी आप ये जो सोच रहे हैं कि कब से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो जो आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में पढ़ते रहिए। बाकी मेरे द्वारा जो चीज़ें दी जाएंगी वो आपको मिलेंगी, और जिसकी आवश्यकता होगी PDF की वो आपको टेलीग्राम पर हम भेजते रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इसको देखेंगे। तो ये MTS के कैंडिडेट को मेरे ख्याल से कन्फर्म हो गया होगा कि उनको क्या पढ़ना है और क्या आएगा एग्जाम में, आपका फिक्स है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अदर जो ग्रुप सी के पोस्ट हैं उनके लिए उनको क्या पढ़ना है। देखिए ये जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं ये है 2021 का विज्ञापन, ठीक है, 2021 से मैंने लिया है। इसमें देखिए पिछली बार फीस कितनी कम भी थी, कितनी कम तो बहुत कम नहीं है, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो हर एक चीज़ महंगी होती है, क्योंकि किस तरीके से वो सब काम कर रहे हैं वही जान रहे हैं। तो फिलहाल इस बार की अपेक्षा तो कम थी ही। देखिए टोटल आपके सिर्फ 1050 रुपये फ़ीस लगे थे, OBC के भी लगे थे और जनरल के भी, AWS के भी, लेकिन इसमें मेल कैंडिडेट के, फीमेल देखिए लिखा है ना, वुमेन एंड PWD और दिव्यांगजन जो भी थे, मतलब उन सभी लोगों की कोई फीस नहीं लगी हुई थी। 50 रुपये सिर्फ चार्ज लगा था। SC ST के 400 रुपये लिखे थे, टोटल 450 रुपये था, ठीक है। 50 रुपये आपके चार्ज लगे थे। इस बार इसी चीज़ को बहुत बढ़ा दिया गया है, ये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, लेकिन इस बार सबकी फ़ीस लगेगी। अभी कोई इसके लिए सूचना अलग से नहीं आई है। अभी नोटिस में तो यही है कि सबकी 1600 ही फीस है, मेल हो चाहे फीमेल। ये पिछली बार की वैकेंसीज आप देख रहे हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पिछली बार 49 सीटें थी, मल्टीटास्किंग की सिर्फ 90 थी, इस बार ज़्यादा है। तो MTS के कैंडिडेट जो भी अप्लाई करना चाहें कर लें, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। अभी जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया वही आपको पढ़ना है इस बार, वही सेम चीज़ थी पिछली बार भी, बस कुछ चीज़ों का अंतर था। हम आपको यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि जो बाकी बचे, जैसे ऑफिस असिस्टेंट, लाइब्रेटरी असिस्टेंट और आपके जो लाइब्रेरियन की पोस्ट है जो भी, और कंप्यूटर असिस्टेंट की है, ऑफिस असिस्टेंट की, आपको क्या पढ़ना है ये देखिए, आपको ये पढ़ना है। अभी देखिए आपको भी जैसे मैंने बताया कि आपको इंग्लिश और हिंदी पढ़नी है, 15-15 प्रश्न आएंगे सभी के लिए, तो आपको इस बार भी वो पढ़ना ही पढ़ना है। बचा कितना, 70 प्रश्न। तो इन्होंने क्या किया था पिछली बार, ये अलग से 40 नंबर का ये यूनिवर्सिटी एक्ट, देखिए जनरल नॉलेज जो इन्होंने पूछा था कि जो आपकी जॉब से रिलेटेड है उससे क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005, ये एक्ट है पूरा। जैसे आप संविधान पढ़ते हैं तो उसका एक बुक है ना, पूरी संविधान लिखी गई, कैसे क्या कब कौन करना है, किसको क्या अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से एक्ट हमारा होता है। तो उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती थी। ऑर्डिनेंस क्या है, उसके पास है आपका फीलिंग क्या है, नोटिंग क्या है, ड्राफ्टिंग क्या है, और जो है कंप्यूटर लिटरेसी से भी प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार। तो इस बार भी आपके प्रश्न आएंगे वही, बस इन्होंने उस बार सेक्टर में डिवाइड किया था, इस बार सेक्टर में डिवाइड नहीं है। तो ये तो आपको करना है। सभी कैंडिडेट ध्यान से देखें, हिंदी और इंग्लिश आपको करनी ही करनी है। 15-15 क्वेश्चन आएंगे। और जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है, जैसे आप लाइब्रेरी, पहले क्या था जो पिछली बार पेपर हुआ था, अलग से सेक्शन वाइज नहीं दिया गया था, मतलब उन्होंने लिख रखा था लेकिन आया
आइडिया नहीं था, इस वजह से इन्होंने 70 क्वेश्चन इस बार इंक्लूड कर दिए हैं जीके में, डिफरेंट सब्जेक्ट लिख दिया है सीधे। तो जो एमटीएस के कैंडिडेट होंगे उनको भी पढ़ना है और बाकी को भी ये पढ़ना है। तो यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पढ़ना ही होगा, जैसे मैंने एक्ट के बारे में आपको बताया, ऑर्डिनेंस क्या होता है पढ़ना है, नोटिंग क्या है, ड्राफ्ट क्या है, ड्राफ्ट कैसे बनाएंगे, तो क्योंकि आपका ऑफिस वर्क होगा, असिस्टेंट आप बनेंगे, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर बनेंगे, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनेंगे, स्टेनोग्राफर में फॉर्म डालेंगे, जो भी करेंगे सबका ऑफिशियल वर्क है, तो सबको इस सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए होता क्या है। ये चीज़ें मैंने पहले बताई हैं, वीडियो में पढ़ी, अगर उसको पढ़ना हो तो पढ़ते रहिए, बाकी हम आपको चीज़ें नए सिरे से भी देते रहेंगे। तो अभी एग्जाम में आपके समय है, बाकी आप जो अपने से पढ़ रहे हो जीके जीएस वो सब पढ़ते रहिए। मैथ इसमें नहीं आनी है, और रीजनिंग के कुछ प्रश्न डाल दिए जाते हैं 2-4, ऐसे ही कोई फिक्स नहीं होता, तो उस चीज़ को आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं, चाहे आप ग्रुप बी में डाल रहे हो फॉर्म, चाहे ग्रुप ए में डाल रहे हो, सबको ये चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी है। कुछ पद के लिए स्किल टेस्ट है, जैसा मैंने आपको कल बताया था, स्किल टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट किस तरीके का होगा उसकी अलग से मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और निगेटिव मार्किंग होगी, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 0.50 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन जो था 2 नंबर का था, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चन थे और आपके 200 नंबर में से मेरिट लगी थी आपकी, ठीक। और ये सभी प्रीवियस ईयर का भी आपको दिखने को मिलेगा, उसी टेलीग्राम चैनल पे पड़ा होगा, चाहे तो आप देख लीजिएगा। 7-8-9 महीने पहले का देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा ये आपको फाइल में। तो यही जानकारी आपको देनी थी, उम्मीद है आपको जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी और कोई समस्या हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट होंगे, अब मेरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे समय समय पर, जो भी ज़रूरत लगेगी कि आपको इसके लिए बताना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।